दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं आपके ज्योग्राफी के टर्म 2 के सिलेबस के बारे में। ज्योग्राफी के टर्म 2 के सिलेबस में हम सबसे पहले जानेंगे भारत भौतिक पर्यावरण, जो आपकी दूसरी बुक है इंडिया वाली। हम इसके चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका पहला एक चैप्टर है जलवायु। क्या नाम है उसका? जलवायु। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, पूरी तरह हम फोकस करेंगे कि जलवायु क्या है, उससे संबंधित क्या प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम आज जब बात करेंगे वो जलवायु के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जलवायु होता क्या है। जलवायु से हमारे प्राय है ऋतुओं के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन। मतलब जैसे जैसे ऋतु बदलते हैं, पवनों की दिशा बदलती है, तो उसे ही हम जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। देखिए, पहला आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कि भारत किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है। मतलब भारत किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है, तो इसमें आपको आंसर देना है कि भारत जो है उष्णकटिबंधीय कैसा है? उष्णकटिबंधीय कैसा है? उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु वाला देश है। कैसा है? उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु वाला देश है। देखिए, इसके बाद इसकी अन्य विशेषताएं ये हैं कि भारत में जो आपका है वो जलवायु में एक रूपता है। मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो जलवायु है उसमें एक रूपता पाई जाती है। एक रूपता का मतलब जो टेम्परेचर है, जो मौसम है, जो हवाएं हैं, वो लगभग समान है। इसके बावजूद कि उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार आपके आते हैं, तटवर्ती इलाके आते हैं। इसके बावजूद जो आपका जलवायु है उसमें एक रूपता पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर जो आपका अगला पॉइंट इसमें रहेगा कि तापमान, वर्षा एवं पवनों में प्रादेशिक विविधता भी चरम पर पाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि एक रूपता तो पाई जाती है, जैसे दूसरे पॉइंट ने बोला, लेकिन ये बात भी है कि जो प्रदेश है, मतलब अब अलग अलग प्रकार की हमारे देश में देखिए प्रदेश हैं, तो वहां पर भिन्नता भी पाई जाती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक राज्य आपका है आपका मेघालय। कौन सा राज्य है? मेघालय। मेघालय में एक जगह है मॉन्सिनराम। पहले इसका नाम देखिए, एक जगह हुआ करती थी चेरापूंजी। क्या नाम था? चेरापूंजी। चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में चेरापूंजी में ही एक जगह है जिसका नाम है मॉन्सिनराम। तो इस मॉन्सिनराम में विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है, लगभग 1200 सेंटीमीटर से भी अधिक। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा देखिए कितनी भिन्नता है कि जैसलमेर भी भारत में ही है, जो कि राजस्थान में पड़ता है, लेकिन जैसलमेर में 10 से 12 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। मतलब देखिए कितनी भिन्नता है। एक जगह जहां मॉन्सिनराम में विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है, वहीं जैसलमेर में 12 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, 10-15 आपकी सेंटीमीटर। मतलब बहुत ज्यादा कम है एक प्रकार से ये। ठीक है। दूसरा देखिए, जो आपका ठंडा इलाका है, आपका भारत में सर्वाधिक जो ठंडा इलाका है वो आपका है जम्मू कश्मीर में द्रास। देखिए, यहाँ कारगिल वर्ड लिखा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप नाम याद रखिए द्रास। क्या है? द्रास। जो द्रास जगह है वो है जम्मू कश्मीर में। कहां है ये द्रास? जम्मू कश्मीर में। ये माइनस, आपको याद रखना है कि -45 डिग्री जो आपका तापमान है वो द्रास में घट जाया करता है। वहीं पर राजस्थान में एक जगह है चुरू। क्या नाम है उसका? चुरू। यहां पर 50 डिग्री प्लस है भैया। कितना है? 50 डिग्री प्लस आपका तापमान रहता है। वहीं पर द्रास में -45 का हिसाब है। -45 का आपका एक टेम्परेचर रहता है। वहीं पर देखिए, अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि हमारे भूमंडल को, मतलब हमारे पृथ्वी को गर्म करने वाले क्या कारक हैं? ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण हमारा जो भूमंडल है वो गर्म हो रहा है? तो आपको याद रखना है कि कुछ प्राकृतिक कारक भी है और उसके अलावा देखिए कुछ मानवकृत कार्य भी है। प्राकृतिक कार्य के अलावा देखिए आपका जो मानव कृत कार्य है उसमें औद्योगिक आ जाता है, वायुमंडल को जो प्रदूषित गैसेस करती हैं, इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका आ गया, जिसमें मीथेन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आपका आ गया, नाइट्रेट ऑक्साइड आपका आ गया। ये सारी की सारी जो गैसेस होती है हमारे वातावरण को बड़ी मात्रा में प्रदूषित कर रही हैं। और इससे किसका निर्माण होता है? तो आपको याद रखना है, इससे किसका निर्माण होता है? ग्रीन हाउस गैसेस का निर्माण होता है, जो हमारे वातावरण के लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। अगला देखिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं? मतलब ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण भारत की जो जलवायु है बड़े रूप से, बड़ी मात्रा में प्रभावित होती है। तो यहां पर हम लोग 3 कारणों को जानेंगे। कितने कारणों को जानेंगे? हम यहां पर मुख्यतः 3 कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। पहला है आपका अक्षांश। पहला कौन सा है? अक्षांश।
दूसरा आपका है पर्वत श्रेणी, तीसरा आपका है जल एवं स्थल का वितरण। ठीक है, चलिए अक्षांश को समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, किसको समझेंगे? अक्षांश को। तो अक्षांश जो है, भारत जो है एक प्रकार से दक्षिणी भाग, भारत का जो दक्षिणी भाग है ना, वो विषुवत रेखा एवं कर्क रेखा के बीच में पड़ता है। मान लीजिए आपका जो वर्ल्ड का मैप है, देखिए हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं, ये मान लीजिए वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, वर्ल्ड के मैप में इस प्रकार से 0 डिग्री जो आपका होता है, बिल्कुल बीचों बीच से थोड़ा ऊपर हो गया, 0 डिग्री एक होता है आपका यहाँ पे, मान लीजिए इसको 0 डिग्री बोलते हैं, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। लेकिन भारत इसके जस्ट ऊपर है, कर्क रेखा, देखिए कर्क रेखा थोड़ी इधर होती है। तो भारत की जो लोकेशन है बिल्कुल ऐसे में, मतलब कर्क रेखा भारत से लेकर होकर गुजरती है, आपको तो पता ही होगा। तो भारत की जो लोकेशन है यहाँ पर है। ठीक है, मतलब विषुवत वृत्त के ऊपर है, लेकिन कर्क रेखा उससे होकर गुजरती है। तो यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा इस प्रकार का है। ठीक है, तो भारत का जो जलवायु है आपका, आपको याद रखना है कि विषुवत रेखा एवं कर्क रेखा के बीच में पड़ता है, अतः यह उष्णकटिबंधीय प्रभाव रखता है। कैसा प्रभाव रखता है? उष्णकटिबंधीय प्रभाव रखता है। कर्क रेखा में उत्तर का भाग शीतोष्ण कटिबंधीय पड़ता है। अब देखिए कर्क रेखा जो पड़ती है, मान लीजिए देखिए ये इंडिया का मैप है, इस इंडिया के मैप में जो कर्क रेखा मान लीजिए यहां आई, तो जो ऊपर का भाग है वो कैसा रहेगा? शीतोष्ण रहेगा, ठंडा रहता है कहीं ना कहीं से। ठीक है, अगला देखिए पर्वत श्रेणियां बहुत बड़ी मात्रा में भूमिका निभाती है। पर्वत श्रेणी आपको याद होगा कि भारत जो है, हिमालय पर्वत जो भारत में सबसे बड़ा है, कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है भारत की जलवायु को प्रभावित या तापमान को प्रभावित करने में। अब देखिए ध्रुवों की ओर से आपको पता होगा वर्ल्ड के मैप में इस प्रकार से उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, तो हवाएं चलती हैं। तो जो उत्तर ध्रुव से जो हवाएं आती हैं उसको हिमालय पर्वत, भारत में जो ऊपर है आपका जम्मू कश्मीर आप मान लीजिए, उत्तराखंड मान लीजिए, आपका यहां पर जो आपका हिमालय पर्वत एक पूरी श्रृंखला है, वो हवाएं रोक लेती हैं उधर से आने वाली हवाओं को, जिसके कारण भारत में जो मौसम रहता है वो समताकारी का मतलब है समान रहता है, ज्यादा बदलता नहीं है। ठीक है, और यही पर्वत क्या करते हैं, मान लीजिए हिमालय पर्वत ये रहा, अब हवाएं बहकर आ रही हैं आपके पश्चिम की तरफ से, हवाएं बहकर आ रही है पश्चिम की तरफ से, तो ये हवाएं क्या करेंगे? उस हिमालय पर्वत उन हवाओं को रोक लेगा और यही भारत में वर्षा को करवाएंगे। किसको करवाएंगे? वर्षा को करवाएंगे। तो इस प्रकार से हिमालय जो पर्वत है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनकी बड़ी भूमिका रहती है। तीसरा देखिए आपका है जल एवं स्थल का वितरण। क्या है? जल एवं स्थल का पॉइंट है, जल एवं स्थल का वितरण, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जल एवं स्थल का जो वितरण है बहुत जरूरी है, जिसमें भारत के प्रायद्वीपीय भाग एक और बंगाल की खाड़ी है, तो दूसरी ओर अरब सागर से घिरा होने के कारण यहाँ की जलवायु को प्रभावित करता है। अब भारत का देखिए जो मैप होता है, लगभग मान लीजिए कि ऐसा जो मैप आपका भारत का लगभग मान लीजिए, तो अफ्रीका महाद्वीप बन गया, कोई बात नहीं। तो भारत का जो मैप होता है, इधर आपका अरब सागर होता है और इधर की तरफ आपका जो है बंगाल की खाड़ी है, उत्तर हिमालय है, नीचे आपका कन्याकुमारी है। इसी प्रकार से भारत की जलवायु को ये चीजें प्रभावित करती हैं। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि यह कारण जो है, मतलब एक दोनों तरफ से जो घिरा हुआ है, यह कारण जलवायु को प्रभावित करता है, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम हवाओं को आर्द्रता ग्रहण करने में सहायता मिलती है। मतलब जो दक्षिण पश्चिम एक प्रकार से जो हवाएं भारत में दक्षिण पश्चिम इधर की तरफ से आती है, पश्चिम की तरफ से आती हैं, उन हवाओं को आर्द्रता मिलती है। क्या मिलता है? आर्द्रता, मतलब नमी से एक प्रकार से मिलती है। और भारत का उत्तरी भाग स्थल है, इसलिए यहाँ तापमान ग्रीष्म ऋतु में अधिक होता है। अब देखिए दक्षिण भारत क्या है कि वहां तटवर्ती इलाके है, वहां समुद्र है, आपके ऐसे समुद्र है, आपका यहाँ समुद्र है, यहाँ समुद्र है। लेकिन जो ये इलाका है उत्तर का, यहाँ पर स्थल है, तो यहाँ गर्म ज्यादा रहता है एज कंपेरिजन टू आपका तटवर्ती इलाकों में। ये याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, और उसके अलावा ऋतु बहुत कम आपका, बहुत ज्यादा मतलब एक प्रकार से ऋतु में बहुत कम होता है जो तापमान आपका है। इसके अतिरिक्त समुद्र से दूरी, समुद्र जल से ऊंचाई एवं उच्चावच भी जलवायु को प्रभावित करता है। ये कारण भी याद रखिएगा। देखिए अंतिम जो हमारा प्रश्न रहेगा, इस पर बहुत ज्यादा जरूरी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से समझ ले तो आपके एग्जाम में फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। आप इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वैसे लिखा हुआ है ऑलरेडी, आप इसको याद कर लीजिए, बहुत जरूरी आपका है। कोपेन के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश, अब देखिए कोपेन ने क्या किया है, 8 भागों में, कितने भागों में? 8 भागों में भारत की जलवायु को बांट दिया है, जिसमें से पहला जो भाग कोपेन ने बांटा है वह है आपका है लघु शुष्क ऋतु व मानसूनी प्रकार। मतलब एक प्रकार से लघु शुष्क का मतलब है कि भैया छोटे स्तर पे एक मानसूनी प्रकार की जलवायु है, जिसे क्या कहा जाता है? AMW भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? AMW भी कहा जाता है। और केवल ये कहां पाई जाती है? पश्चिमी तट पर। कहां पाई जाती है? पश्चिमी तट पर ये पाई जाती है। कहां पाई जाती है? पश्चिमी तट पर। अगला देखिए इसका जो पॉइंट रहेगा हमारा,
वो ये रहेगा कि भैया आपका ग्रीष्म ऋतु में शुष्क मानसूनी प्रकार, मतलब एएस, ये वाला थोड़ा ज्यादा याद रखिएगा कि एएस प्रकार की जलवायु कहां पाई जाती है। तो एएस जलवायु जो आपका है, इस प्रकार की जलवायु जो आपका है कोरोमंडल तट पर। देखिए भारत का जो मैप नीचे से अगर मैं ऐसे बना दूं तो जो ये इलाका आपका पड़ता है, ये वाला, ये कोरोमंडल तट है। यही कोरोमंडल तट पे एएस जलवायु पाई जाती है। किस पर? कोरोमंडल जो तट ये आपका ये वाला है, मतलब पूर्व की तरफ, इधर ही एएस आपकी जलवायु पाई जाती है। अगर आप इधर की तरफ जाएंगे तो यहां आपने सुना होगा मालाबार तट है, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एएस जलवायु भी कोरोमंडल भी आ सकता है और मालाबार तट भी आ सकता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तीसरा पॉइंट हमारा इसमें रहेगा कि उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु। तो देखिए इस प्रकार की जो जलवायु है वो कहां पाई जाती है? तटवर्ती इलाकों को छोड़कर, एक प्रकार से तटवर्ती इलाकों को छोड़ करके पूरे प्रदेश में, मतलब प्रायद्वीपीय भाग में पाई जाती है। तो इस प्रकार की जलवायु आप याद रखिएगा। अब देखिए वही बात फिर से, प्रायद्वीप क्या होता है? देखिए प्रायद्वीपीय जो आपका होता है, ये निचला जो भाग आपका भारत का, जहां से महाराष्ट्र से शुरुआत होती है, ये सारा का सारा प्रायद्वीपीय भारत है। यहां पर क्या है कि तटवर्ती, मतलब ये समुद्री इलाके को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी प्रदेशों में, मतलब अंदर के प्रदेशों में इस प्रकार की जलवायु, मतलब उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, अगला देखिए अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। देखिए स्टेपी नाम जहां से आ गया आपको, तो इसमें आपको कुछ राज्यों के नाम याद कर लेने हैं बस। इस प्रकार की जो जलवायु है वो प्रायद्वीप भारत के अंदर के अलावा, देखिए गुजरात यहाँ पे नाम आप बताइए, राजस्थान बताइए, हरियाणा बताइए, पंजाब बताइए, जम्मू कश्मीर बताइए, मतलब इन क्षेत्रों में अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, इसको BSHW भी कहा जाता है, इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगला देखिए चौथा जो आपका पॉइंट है कि अगला आपका जो पॉइंट है कि भैया उष्ण मरुस्थलीय इस प्रकार की जलवायु जो आपका BWHW जो आपका है, इस प्रकार की जलवायु जो है केवल राजस्थान के पश्चिम भाग में पाई जाती है। देखिए बहुत जरूरी, क्योंकि इसने केवल एक ही जगह का नाम बताया है, तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा कि भैया उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु कहाँ है, मतलब इसका मतलब क्या है? जो आपके केवल राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। अगला देखिए जो आपका छठा है, शुष्क शीत ऋतु वाला प्रदेश, मतलब CWG जो आपकी जलवायु है वो भारत के उत्तरी मैदान के अधिकतर भागों में पाई जाती है। कहने का मतलब है भैया यूपी में भी होगा, हो सकता है बिहार में भी हो, आपका यही आपका जो जलवायु है वही आपका झारखंड में हो, वही आपका मध्य प्रदेश में हो, वही आपका जो जम्मू कश्मीर में हो, कुछ क्षेत्रों में ये आपका लगभग पाई जाएगी। उत्तर बोल दिया है ना, तो लगभग उत्तर के जितने राज्य हैं आप उनको आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला प्रदेश। अब ठंडी की बात कर रहा है तो ये जो आपका प्रदेश है ये पूर्वी तट है। कौन सा तट आपका है? पूर्वी तट है। कौन सा तट है? पूर्वी क्षेत्रों में, एक प्रकार से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, पूर्वी क्षेत्रों में। ठीक है, और सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण जो मैं आपको बताऊंगा वो आपका है ध्रुवीय जलवायु। कौन सी? ध्रुवीय जलवायु। ये होता है ई जलवायु, इसको याद रखिएगा, ई जलवायु कहते हैं। और इस प्रकार की जलवायु केवल और केवल जम्मू कश्मीर और उसके निकटवर्ती पर्वत श्रृंखलाओं में ही पाई जाती है, पूरे भारत में नहीं, केवल आपके जम्मू कश्मीर और उसके निकटवर्ती पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।